हेलो बच्चों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन हमारा, फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। मतलब हमारे पास यहाँ पे दो रेशनल नंबर गिवन है, 5/7 एंड 9/11, और इन दोनों के बीच के हमें बोल रहा है कि थ्री इरेशनल नंबर निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे जो भी नंबर गिवन है उसको लिखना है, और इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, इसका टर्मिने डेसिमल में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर हमें इसकी भी वैसे ही सेम निकालनी है, फिर देखते हैं दोनों के बीच क्या नंबर आते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5/7 को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, चलिए डिवाइड कर लेते हैं 5/7 को। तो 7 हमने यहाँ पे लिखा, ऐसा 5 आ गया यहाँ पे। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे एक जीरो ले लेते हैं पहले डेसिमल के बाद। चूंकि ये 5 छोटा है 7 से, तो हमने क्या किया, एक जीरो ले लिया। अभी क्या हो जाते हैं, 7 7 जा 49, तो 49 लिखा, यहाँ पे माइनस करेंगे नॉर्मल डिवीजन, जस्ट डेसिमल वाली। तो जैसा आप लोग करते आ रहे हैं पिछले क्लास से और पिछले क्वेश्चन से भी, तो चलिए उसी तरीके से कर लेते हैं इसको। तो ये हमारे आगे 1 आ गए यहाँ पे, और फिर हम चूंकि हमारा 1 छोटा है 7 से, तो हमने यहाँ पे एक जीरो ले लिया। फिर हम बोलेंगे यहाँ पे 7 1 जा 7, फिर यहाँ पे 7 आ गया, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3। चूंकि 3 छोटा है 7 से, तो हम एक जीरो यहाँ पे ले सकते हैं। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 4 जा 28। अभी हम लोग यहाँ पे 28 लिखने वाले, इसकी माइनस हो गई, 2 आ गई अपने पास। फिर चूंकि ये 2 छोटा है 7 से, तो हम एक जीरो ले सकते हैं। और फिर हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, इसको 7 2 जा 14, तो ये आ गया हमारे पास 6। फिर चूंकि ये 6 छोटा है 7 से, तो हम एक जीरो ले सकते हैं यहाँ पे। फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 7 8 जा 56 होता है। तो चलिए हम लोग 56 लिखते हैं, फिर इसकी माइनस करेंगे, ये 4 आ जाएगा। फिर चूंकि ये छोटा है 7 से, तो हम एक जीरो ले सकते हैं यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 7 5 जा 35, ऐसा करके फिर इसको माइनस करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएंगे अपने पास। तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे अभी इसके 5 आ गए। तो हमने क्या देखा कि हम जहाँ से चले थे हम लोग 5/7, हमें वही चीज़ यहाँ पे 5 मिल गई है फिर से। तो हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे, क्योंकि हमें इसके बाद फिर से इसी की रिपीटेशन आने वाली है। तो चलिए इसकी हम लोग वैल्यू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.71425 ऐसा, और डैश डैश ऐसे जाएगा। और ये इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसकी हम लोग रिपीटेशन करने वाले हैं। मतलब इसके बाद जो रिपीटेशन आएगी, डैश नहीं, 7 1 4 सो ऑन, ऐसा ये जो हमने लिखा है, मतलब हमारे रिपीटेशन क्या आने वाली है, इस नंबर की अपने पास रिपीटेशन हो जाएगी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस इधर रफ में करती हूँ मैं। तो हम लोग लिख सकते हैं, सो 5/7 इक्वल टू, हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, 0.71425 ऐसा, और इसके ऊपर यहाँ पे ये बार है। मतलब इसी नंबर की रिपीटेशन आगे होने वाली है, जितनी बार भी होगी। तो चलिए इसी तरीके से हम लोग सिमिलरली 9/11 का भी निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं इसके लिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 9/11 ऐसा। फिर इसका भी काम करेंगे यहाँ पे हम लोग ऐसे ही, यहाँ पे हमने ले लिया 9, और इधर आ जाएगा अपने पास 11। इसको चलिए डिवाइड कर लेते हैं ऐसे ही, 9 1 जा क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सॉरी 9 सॉरी 11 1 जा, तो यहाँ पे पहले हम डेसिमल लेने वाले हैं, डेसिमल हो जाएंगे, फिर हम एक जीरो, चूंकि हमारा 9 छोटा था 11 से, इसलिए हमने डेसिमल लिया। उसके पहले एक जीरो लगानी है। फिर 11 8 जा, चूंकि 9 जा हमारा मोर देन हो जाएगा, सो वी राइट हियर 8। 11 8 जा 88 ऐसा आ जाएगा अपने पास। फिर यहाँ पे 2 आ गया, चूंकि 2 छोटा है 11 से, हम एक जीरो ले सकते हैं यहाँ पे। तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, 11 1 जा 11 ऐसा करके, फिर हम लोग माइनस करेंगे इसको, तो 9। तो हमने क्या देखा कि जहाँ से हम चले थे हमें वो मिल गया यहाँ 9। तो मतलब क्या हो रही है कि इसी की रिपीटेशन, मतलब हमारे आंसर अगर हम आगे जाते हैं तो हमें क्या मिलने वाले हैं, 8 1 8 1 सो ऑन, ऐसा चलता चलेगा। 8 1 8 1 ऐसे, जस्ट इस टाइप की। तो चलिए इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 0 पॉइंट, मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.81, इसकी ये रिपीटेशन मतलब हो जाएगी सेम डिजिट की, 81 की। तो हम इसके ऊपर बार लगा के ऐसा लिखेंगे। तो आपने देखा, ये हमें हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्यूशन फाइंड किया ना 11/11 का, 9/11, एंड प्रीवियस हमने 5/7 का करा था। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। तो हम यहाँ पे दोनों के बीच की वैल्यू निकाल ली है, इट मीन्स हम लिख सकते हैं यहाँ पे हमने 5/7 की क्या वैल्यू निकाली थी, एक बार देख लेते हैं हम लोग। प्रीवियस 5/7 की वैल्यू आ गई है 0.71425। चलिए इसको राइट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे।
तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 5/7 की जगह 0.714285, और इसके बीच की वैल्यू निकालनी है। कहाँ तक हमें जानी है? यहाँ पे 0.81 ऐसा। इसके ऊपर बार है और इसके ऊपर भी बार है, मतलब इस नंबर की रिपीटेशन है। तो इस दोनों के बीच अभी पूछ रहा है कि हमारे पास कितने नंबर आएंगे। बहुत सारे आएंगे, बट हमें कितने लिखने हैं? यहाँ पे 3 लिखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे 3 राइट डाउन करनी है। तो चलिए लिख लेते हैं इन दोनों के बीच। तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर आने वाले हैं यहाँ पे? तो हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं जिसकी जो रिपीटेशन जिसकी नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग होगी। तो लिख सकते हैं हम लोग 0.72072000, फिर लिख सकते हैं 7200, ऐसे सो ऑन। मतलब ये देखिए कुछ भी यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, सब अलग अलग आ रहे हैं। फिर दूसरा ले लेते हैं सिमिलरली 0.73 ऐसे, फिर 7300, फिर 7300, सो ऑन, ऐसे टाइप का चलता चलेगा। अब चूंकि इसके बीच का बोल रहा है, तो चलिए इसके पास की एक नंबर ले लेते हैं हम लोग। तो हम लोग लिख सकते हैं 0.80, ये सब अपने मन से आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 00, क्योंकि देख लीजिए किसी की भी रिपीटेशन नहीं हो रही है यहाँ पे। तो ये हमारे 3 क्या मिल गए जो हमें फाइंड करना था, डिफरेंट 3 इरेशनल नंबर। तो आंसर आपके आ गए। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें।